आइए ऑल इंडिया सर्वे में अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल है जो वो भी हम आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं। हमने जनता से पूछा कि कांग्रेस अगर अध्यादेश पर आपका समर्थन करती है तो फायदा होगा या नुकसान। इसका जवाब क्या आता है? फायदा हुआ है 37% लोगों को लगता है अगर ऐसा होता है। नुकसान जिसको होता है वो लगता है, लोगों को लगता है 40%, हाँ भाई नुकसान होगा। भाई आपका समर्थन क्यों नहीं कर पा रही है कांग्रेस? विपक्षी एकता की तस्वीर में भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा जो गरमाया रहा उस वक्त वो था कि आपका समर्थन कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है। आइए सीधा अब चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कांग्रेस का क्या स्टैंड है। आप उपाध्याय जी जरा बताइए कि इस पर आपको क्या लगता है, आपसे बात क्यों नहीं बन पा रही आप लोगों की? कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट जो रहा है, शुरू से ही स्टैंड है। मानसून सत्र 20 तारीख से शुरू होगा। यदि ये मुद्दे मानसून सत्र में आएंगे, हमारी पार्टी इस पर नीतिगत फैसला करेगी। संवैधानिक तौर पे कोई भी चर्चा, कोई भी चीज पार्लियामेंट में आकर के होनी चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी जिन शर्तों पर शर्त लगा रही है कि हम विपक्ष में तभी बैठेंगे जब आप इस पर समर्थन कीजिए, हम आपके पास तभी आएंगे जब हम हमारे घोटाले का समर्थन कीजिए, हम तभी आएंगे जब बगल में 2 शराब की दुकान खुलवा दीजिए, तो ये तो नहीं हम करेंगे। ये भाजपा की शर्त हो सकती है, हमारी शर्त नहीं होगी। 10 सेकंड में एक्स्ट्रा आपसे ले रहा हूं उन मुद्दों पर जो बिहार वाले मुद्दे, चूंकि हम भी उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है स्नेहलता जी, आश्चर्य लग रहा है ये दोहरापन कैसा है। इसी संवैधानिक मुद्दे पर यूसीसी की बात कर रहे हैं तो संवैधानिक बात हो जा रही है। और वही काम नीतीश कुमार ने किया कि पीसीएस में जो नोटिफिकेशन हुआ है वो समानता के अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन होगा यदि वो इस बात को नहीं करते और ये जन्म के स्थान पर नहीं किया जा सकता किसी के साथ भेदभाव। तो इसको जो है नीतीश कुमार बड़े आताताई हो गए, बड़े तानाशाही हो गए और बाकी लोग बड़े सदाचारी हो गए, बड़े संविधान के रक्षक हो गए। यहीं पे विश्लेषक और साथी जो लोग हैं वो लोग कैसे दोहरा अपना रूप दिखा रहे हैं। और बुरा नहीं मानिए, आपका चैनल भी यही रूप दिखा रहा है। ये दुखद है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर ऐसा सच्चाई को व्यक्त करना चाहिए। आपकी बात आपको रखने का मौका कैसे मिलता? आप इसी चैनल पर बैठकर अपनी बात खुलेआम कह रहे हैं, आपको खूब अच्छे से नहीं, तो जबरदस्ती नहीं, आप मौका कहाँ देती हैं? आज पहली बार इतना बोलने दी, नहीं तो आप मौका नहीं दे रही थी। अब तो अब शिकायत दूर है। इससे पहले बारी में मृत्युंजय जी से पूछना बनता है, मीठा मीठा मेरा, तीता तीता तेरा, ऐसा कैसे चलेगा ये बताइए? विपक्षी एकता की बड़ी तस्वीर में 2 टूक यहीं पर हो गई। देखिए स्नेहलता जी, विपक्षी एकजुटता एक मिसाल कायम कर चुकी है और बिहार में जितने दलों के नेता आए और सहमत हुए, पहले तो ये आप लोग सवाल खड़े करते थे वो आएंगे नहीं, विपक्ष एक होगा नहीं। अब विपक्ष पूरा एकजुट हुआ है, भाजपा के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार है। दूसरे बैठक के बाद बहुत कुछ और सामने आएगा। अब धीरे धीरे देखिए भाजपा मुक्त भारत बनाने का रास्ता साफ होता जा रहा है। इसलिए घबराहट और बौखलाहट देखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश से भी बिहार की चिंता करते हैं। आखिर विपक्षी एकता में उसी यूसीसी पर लेकर के देखिए 2 तरीके की बातें। आखिर कांग्रेस को किस तरीके से समझा लिया जाए या आपको समझा लिया जाए? दोनों पार्टियां जुट जाएंगी तो तस्वीर पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, आपको नहीं लगता है? हमसे सवाल कर रहे हैं। हाँ, आपसे कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि दूर से देखने वाला अच्छा जवाब दे पाएगा और इसीलिए रामकृपाल जी से पूछते हैं क्योंकि वो आप सभी की राजनीति को देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। स्नेहलता जी, एक बात आप जान लीजिए, पूरे देश की जनता ने ठाना है भाजपा को हटाना है। ठीक, ये सब आप रैलियों में कहिएगा, ये सब कहने का खूब मौका मिलेगा। लेकिन अभी ये बताइए रामकृपाल जी, इस तरीके से अब रैलियों में क्या कहेंगे आप? ये चुनावी सर्वे करा रहे हैं। आप सर्वे पे तो आप सवाल अब मत उठाइए। आप सर्वे की परिभाषा आप गूगल करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक अच्छे खासे लोग बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके एक सर्वे किया जाता है। वो सब ज्ञान देने के लिए नहीं हम बैठे हैं। लेकिन रामकृपाल जी, आप ये बताइए, इस तरीके से अगर आपकी बात कांग्रेस की, जैसे वो उन्होंने खुद कहा कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे कहेंगे और हमारी शर्तों पर बात कीजिए, ऐसा नहीं चलेगा, तो आने वाले वक्त में कई और मुद्दे हो सकते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए स्नेहलता जी, 2014 से पहले जब मोदी जी आ रहे थे तब भी तमाम विपक्षी दल एक लाइन में, एक पंक्ति में खड़े हुए थे और हाथ उठा करके एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे।
19 के पहले भी सब इकट्ठा हुए थे मंच पर, हाथ पकड़े हुए थे। इस बार वो कुर्सी पर बैठ करके दोपहर का भोजन भी किए हैं। तो मृत्युंजय जी जैसे कह रहे हैं कि एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 10 साल में आप कम से कम एक बार बैठे तो सही खाना खाने पर। इससे आगे तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, आगे जो भी होगा, जैसा कि केजरीवाल जी, अभी आप ये बहस हो रही है कि केजरीवाल जी कांग्रेस और आप सुन लीजिए, दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को निगल गए और अब डॉटेड लाइन पर साइन कराना चाहते हैं कांग्रेस से कि ये बताओ। तो आप सोच लीजिए, अगर विपक्षी एकता की ये शुरुआत है, ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी वहाँ क्या कह रहे हैं ये भी सबको सुनाई पड़ रहा है। जनता और बीजेपी उसमें तो कोई आती नहीं है, आप ही लोग। और देखते हैं वो 14 जुलाई को बेंगलुरु में आप लोग, और क्या होता है, हम तो आशावादी हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, इस पर बिल्कुल सिर्फ सर, खाना और खाना, आगे कुर्सी आने पर वाले वक्त में बैठना, तस्वीर और ये क्लियर एकता नहीं होगी। होती। ये बात आपने ठीक कही कि कम से कम एक इसमें पावर हाथ लंच और की गले नौबत तो नहीं आई, मिलाया गया है। एक पावर लंच की नौबत तो आई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।